हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी किए गए ब्यौरे के बारे में। 1,42,000 से ज़्यादा टीचर्स के पदों के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी बिजली परीक्षा केंद्रों को लेकर, टीजीटी बिजली परीक्षा केंद्र निर्धारित के साथ साथ एग्जाम डेट को लेकर भी। साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। डिटेल में हम बात करेंगे 69,000 को लेकर भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि फेस्टिवल का समय चल रहा है और फेस्टिव सीजन के समय पर थोड़ी सी व्यस्तता आप सभी की भी रहती है, हमारी भी रहती है। इसलिए आप सभी को रेगुलर जो चीज़ें वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि त्यौहार के दिन है, आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम भी। लेकिन ऐसे में जो भी सही सटीक जानकारी निकल के आ रही है वो भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, जिससे कि आप सभी त्यौहार के साथ साथ अपने जो फ्यूचर है उसके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क रहें। डिटेल में बात कर लेते हैं और डिटेल है आप सभी के लिए। पहली सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। फिर मैं बात करूंगा टीजीटी बिजली को लेकर भी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। साल 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए जितना इंतजार किया गया है, इतना इंतजार तो उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने के लिए भी नहीं किया गया होगा। लेकिन जैसे कि हर बार पिंड बच जाता है पृथ्वी से टकराने के लिए किसी न किसी कारण की वजह से, ऐसे ही हर बार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आते आते रह जाती है। चाहे वो 51,112 हो, 63,000 हो, 60,000 हो, या इसके अलावा 17,000, या जितनी भी अनाउंसमेंट अब तक सीएम योगी या योगी सरकार के माध्यम से की गई हैं। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में, और ये अपडेट आप सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आप सभी किसी भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सभी को लड़ना भी पड़ता है और अपनी मांगों के लिए खड़ा भी होना पड़ता है। लिखा हुआ है कि सरकारी विभागों में एक रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक युवा सम्मेलन देखने के लिए मिलेगा। इसमें प्रयागराज के तमाम जो अभ्यर्थी वो सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए यहाँ पे अभ्यर्थियों को लेकर, तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के प्राइमरी स्तर पर जो टीचर्स के पद खाली हैं वो तकरीबन 1,42,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए सरकार को कम से कम 1,42,000 पदों को तत्काल शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय एक तरफ कहता है कि 1,42,000 पदों को सरकार को तत्काल प्रभाव से भरना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि इतने पद खाली होने के बावजूद भी सरकार इस मामले को लेकर कोई जवाब नहीं देती है। अब देखना ये है कि सरकार की कहीं ना कहीं मंशा सही नहीं है या शिक्षा मंत्रालय की, क्योंकि दोनों की बातें अलग अलग हैं। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से अब दिल्ली में जाकर के अपनी जो मांग है वो उठाई जाएगी। 10 नवंबर को अभ्यर्थी इस मामले को लेकर अपनी मांग उठाने जा रहे हैं, जहाँ पर न सिर्फ अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, बल्कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में भी अभ्यर्थियों के माध्यम से अपना जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा और इस भर्ती के विज्ञापन जारी करने की भी मांग देखने के लिए मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली को लेकर। यूपी टीजीटी बिजली के बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और वो जानकारी है टीजीटी बिजली की एग्ज़ाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों के बारे में। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि टीजीटी बिजली भर्ती परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, मैंने उनको जानकारी दी थी कि इसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजे जाने की तैयारी की जा रही है, और उनकी जो कोशिश है वो यही है कि जल्द से जल्द टीजीटी बिजली के नए परीक्षा केंद्रों के संबंध में जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया जाए, और जहां पर परीक्षा केंद्र अवेलेबल है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नई परीक्षा की तारीख बनाई जाए। अब इसको लेकर जब मैंने आप सभी को बताया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर वो पत्र कब तक देखने के लिए मिलेगा, कब तक इसकी जो चीज़ें वो आगे बढ़ेंगी, और अब इसी के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है।
और ये आज ही का न्यूज़पेपर है जहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। वैसे तो इसमें बहुत सारी जानकारी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम की अगर कोई चीज़ है तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र निर्धारण का जो कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परीक्षा केंद्र बनाने से पहले आयोग को बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। पहली ये कि हमारे पास कितनी बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र मौजूद हैं, जिससे कि हमारे जो 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। और दूसरी जो चीज़ होगी वो शासन की तरफ से जारी किए गए आदेश, क्योंकि हाल ही में पीसीएस परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ा था। उसका रीज़न भी क्या था? परीक्षा केंद्र निर्धारण की वजह से। लिखा हुआ है कि यही वजह है कि आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की लंबित परीक्षा के आयोजन की तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में केंद्र निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि कहीं ना कहीं जो घोषित है वो की जाएगी। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जैसे ही टीजीटी पीजीटी को लेकर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है या पूरी होती है, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि की जो घोषणा है वो यहाँ से अनाउंस कर दी जाएगी। तो अब एक चीज़ आप सभी को समझनी है, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी कोशिश है कि जनवरी में उनको परीक्षा केंद्र मिल जाए। ठीक है, पहली चीज़, अगर जनवरी में मिले तो आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर जनवरी में नहीं मिले तो फरवरी में ये परीक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि महाकुंभ की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से परीक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में यहाँ पे आयोग के माध्यम से क्या किया जाएगा कि आपकी परीक्षा को फिर मार्च में लेकर के जाया जाएगा और मार्च में देखा जाएगा कि परीक्षा केंद्र अवेलेबल है या नहीं। अगर परीक्षा केंद्र यहाँ अवेलेबल होते हैं तो परीक्षा इसमें होगी, अदरवाइज़ परीक्षा आगे भी बढ़ सकती है। वो डिपेंड करेगा परीक्षा केंद्रों के ऊपर कि किस तारीख को टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्र मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये है पूरा का पूरा मामला आप सभी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी अभ्यर्थी नवंबर महीने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नवंबर महीने में 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद को पूरे तरीके से समाप्ति की ओर लेकर के जाया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के अंदर ये मामला तो लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर रेगुलर सुनवाई न हो पाने की वजह से आपने देखा कि उस मामले को थोड़ा स्थगित कर दिया गया। अब जो पुराने चीफ जस्टिस थे उनका भी कहने के रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जो नए आते हैं वो सुनवाई करेंगे या किसी और की बेंच के अंदर इस मामले की सुनवाई होगी। 11 नवंबर 2024 को ये मामला लगा हुआ है, यानी कि अब से तकरीबन 10 दिन के बाद इस मामले पर एक फाइनल सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि सीजीआई के माध्यम से रिटन सबमिशन भी लिए गए थे और किसी की बेंच के अंदर भी सुनवाई हो, रिटन सबमिशन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं मामले को समझने के लिए और आगे कंटिन्यू करने के लिए। और वैसे भी 69,000 में लगभग सभी मामलों पर सिंगल बेंच और डबल बेंच में सुनवाई हो चुकी है। अगर कोई अधिवक्ता, चाहे वो सरकार का हो या फिर आरक्षण का या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का, डेट न मांगे तो इस मामले की सुनवाई 1-2 सुनवाई के बाद खत्म हो सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।